नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एसडीजी इंडेक्स के बारे में। इसमें हम लोग जानेंगे लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, एसडीजी इंडेक्स की क्या सीमाएं हैं, भारत और इसका की क्या प्रतिबद्धताएं हैं, सभी चीज़ों को विस्तार से जानेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसको अधिक से अधिक शेयर करें। कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स अभी देखिए आना बाकी है, जो कि आप विश्वास रखिए वो धीरे धीरे बिल्कुल आ जाएंगे। और जैसे ही यदि लगता है कि ये एक दिन में 2-3 टॉपिक आने चाहिए तो वो भी समय पर ही आएंगे, तो बने रहें आप। चलिए शुरू करते हैं। कहता है, सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भावी संतति की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाई न हो। तो इसका भविष्य को लेकर भी इसको जो है इसमें ध्यान रखा जा रहा है। कहता है कि एसडीजी की स्थापना 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया और इसमें शामिल वैश्विक 17 एसडीजी 17 लक्ष्य को 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं वर्ष 2018 में नीति आयोग ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नागरिक समाज तथा अन्य हितधारकों की मदद से भारत में एसडीजी कार्यान्वयन को सौंपा गया। उचित परिणाम की प्राप्ति हेतु नीति आयोग के द्वारा 4 श्रेणी एवं 0 से 100 तक का लक्ष्य स्कोर निर्धारित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो निर्धारण नीति आयोग ने किया है, इनमें अगर बात करें श्रेणियों की तो पहला नंबर है आकांक्षाएं, जिसका कि स्कोर अंक देख सकते हैं आप 0 से 49 तक है। फिर है परफॉर्मर स्टेट, इसमें अंक 50 से 64 तक है। फ्रंट रनर 65 से 99 और अचीवर 100। तो इस तरह से जो है नीति आयोग के द्वारा उचित परिणाम जानने के लिए ये जो है 4 श्रेणी एवं अंकों का निर्धारण किया गया है। बात करेंगे कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स का क्या महत्व है, तो कहता है कि गरीबी को समाप्त करने में ये जो एसडीजी इंडेक्स है ये सहायक है। इसके अलावा राज्यों के बीच यह प्रतिस्पर्धा पैदा करेगा, जिससे कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ राष्ट्रीय आधार पर भी भारत की जीडीपी में वृद्धि होगी। जो बेहतर रैंकिंग के लिए जब राज्य आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे तो निवेश बढ़ेगा और उससे क्या है, लोगों को रोजगार मिलेगा, फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, जिस कारण से जो है ज़्यादा से ज़्यादा अधिक इनकम जनरेट होगा। आगे कहता है कि लैंगिक असमानताओं को समाप्त कर लैंगिक समानता की ओर अग्रसर करने में या भारत को अग्रसर बढ़ाने में ये जो इंडेक्स है ये काफ़ी लाभदायक होगा और इसके लिए कई सारे महत्वपूर्ण प्रयास भी किए गए हैं, जो कि हम लोग आगे अभी देखेंगे। कहता है कि सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाज के निर्माण में ये बहुत ही सहायक है। अगला है कि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित एवं स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में इसके द्वारा जो है ये सुधार उत्पन्न होगा। आगे देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने बात की एसडीजी इंडिया इंडेक्स 17 की क्या महत्व है। बात करेंगे एसडीजी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख कदम। बात करें तो कहता है कि गरीबी को समाप्त करने हेतु प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जन पीएमजेएवाई, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, बुजुर्ग एवं विधवाओं तथा विकलांगों हेतु पेंशन आदि की शुरुआत की गई। इसके माध्यम से गरीबी को समाप्त किया जा सकता है, साथ ही उनकी परेशानियां भी इससे कम होंगी। आगे कहता है, भूखमरी की समाप्ति हेतु राष्ट्रीय खाद्य मिशन, एमडीएम और पीडीएस आदि कई महत्वपूर्ण योजनाओं को भी शुरू किया गया है, ताकि कोरोना महामारी के बाद उत्पन्न समस्या से निपटा जा सके।
अगला जो प्रयास है, स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत योजना आदि अन्य स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का शुभारंभ किया गया है ताकि गरीब लोगों का बोझ कम हो सके और यदि जो है उन्हें वित्तीय संबंधी सहायता भी प्राप्त हो सके, उनका बेहतर इलाज हो। अगला है कि समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए समग्र शिक्षा, निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण, आसान शिक्षा ऋण इत्यादि को शुरू किया गया है। लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएम उज्ज्वला योजना, महिला आरक्षण में बढ़ोतरी, स्वयं सहायता समूह में वृद्धि, आशा दीदी के वेतन में वृद्धि एवं कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को जो है शुरू किया गया है ताकि लैंगिक समानता जो है ये बढ़े। बात करें जैसे बिहार में महिलाओं हेतु आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है सरकारी नौकरियों में। स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, कुसुम योजना एवं 100% विद्युतीकरण के लिए सौभाग्य योजना, राष्ट्रीय सौर मिशन इत्यादि को शुरू किया गया है। आगे कहता है कि उत्पादक रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया जैसे कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की गई है। सिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पीएम आवास योजना, पीएम सड़क योजना, अमृत स्मार्ट सिटी जैसी योजनाओं को लॉन्च किया गया है तथा शहर को सुरक्षित और समावेशी बनाने हेतु स्मार्ट सिटी, रूबन मिशन इत्यादि लॉन्च किया गया है। बात करेंगे एसडीजी की वर्तमान स्थिति तो कहता है कि एसडीजी 17 विकास लक्ष्य में भारत पिछले साल के 117वें पायदान से 3 पायदान नीचे अर्थात 120वें स्थान पर आ गया है। भारत का एसडीजी इंडेक्स स्कोर 100 में से 66 रहा। हालांकि दक्षिण एशिया में यह जो है पाकिस्तान के बाद जो है सेकंड पर रहा। बाकी कई सारे जो हैं देश हमारे निकटतम पड़ोसी देश से रैंकिंग में भारत से उच्चतम स्थान पर रहे। कहता है कि राज्यवार स्थिति के अनुसार केरल पहले स्थान पर, तमिलनाडु व हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा, जबकि बिहार एवं झारखंड 2030 तक एसडीजी को पूरा करने के लिए सबसे कम तैयार राज्यों में से हैं। अर्थात बिहार एवं झारखंड ये सब निचले पायदान पर रहे और रहे भी क्यों ना रहे भैया। एक के घर में जो है 17 करोड़ मिल जाता है कैश। एक बंदा जो है कोई पहले से ज्वाइनिंग में है लेकिन डीएसपी बनने के लिए जो है क्वेश्चन लिख करवाता है। तो ऐसे जहाँ महानुभाव हैं वो निचले पायदान पर क्यों नहीं रहेगा। जहाँ धांधली की कोई जांच नहीं लेकिन जातीय जनगणना, ये जनगणना क्या करेगा कोई भी लोग जान करके। ऐसी सरकार व्यवस्था करे कि गरीब भूखा न सोए, जो ईमानदारी से पढ़ के आगे बढ़ रहा उनको उनका अधिकार मिले। ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग चीज़, अलग अलग मुद्दा, और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग भी उसके पीछे हो लेते हैं। खैर ध्यान रखिए, बिहार और झारखंड सबसे निचले पायदान पर है। बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में तो चंडीगढ़ जो है पहले स्थान पर है। एसडीजी और भारत की प्रतिबद्धता, इसमें है स्वच्छ ईंधन। भारत BS6 पेट्रोल एवं डीजल की जो है पेशकश करता है, जिसमें कि दिल्ली पहला शहर है जो BS4 से BS6 की ओर अग्रसर हुआ है। इसके अलावा अन्य शहर मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयासरत हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिक मुक्त। देश ने 2022 तक सभी सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने का संकल्प लिया है, जो कि कहीं ना कहीं मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA वर्ष 2030 तक 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा लगाने और $1000 अरब से अधिक
सौर ऊर्जा जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। जलवायु परिवर्तन अपने सकल घरेलू उत्पादन की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 2030 तक 33 से 35% तक कम करना ये लक्ष्य रखा गया है तथा 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षों के आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना है। ये प्रमुख जो है SDG और प्रतिबद्धता हैं, लक्ष्य रखे गए हैं। बात करें इसकी कुछ सीमा भी है, जैसे कि कहता है कि भारत एक विकासशील राष्ट्र है, साथ ही देश में संसाधन एवं धन सीमित है, फिर भी यह बेहतर प्रयासरत था, लेकिन कोविड-19 जैसी महामारी ने इसकी गति में अवरुद्ध लाकर इसके प्रयासों को धीमा कर दिया। भविष्य में किसी अन्य आपदाओं से सकुशल निपटने हेतु तथा लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विशेष रणनीति बनाने की आवश्यकता है। आगे कहता है कि SDG लक्ष्य की प्राप्ति हेतु केवल एक वार्षिक रैंकिंग पर्याप्त नहीं है। थोड़े थोड़े समय अंतराल पर लक्ष्य प्राप्ति हेतु किए गए कार्यों की समीक्षा आवश्यक है तथा इसलिए आवश्यक है कि कितना कार्य हो रहा है, किस प्रकार से कार्य हो रहा है और आगे क्या और अच्छा हो सकता है, ये हमें श्रेष्ठतम परिणाम इसका मिल सके और लक्ष्य प्राप्ति में ये सहायक हो। निष्कर्ष की बात करें, कहता है सतत विकास लक्ष्यों का मुख्य उद्देश्य विश्व में से गरीबी को पूर्णतः समाप्त करना है तथा समाज में न्याय एवं समानता को स्थापित करना है और भारत इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयासरत है। ये हो गया अपना SDG। इससे की वर्तमान स्थिति, भारत सरकार द्वारा किए गए प्रमुख उपाय, इसके लिए क्या प्रतिबद्धताएं हैं, क्या इसकी चुनौतियां हैं, ये 250 वर्ड में। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी अन्य लेक्चर के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।